भाई खैर तो है, कहाँ थे इतनी देर से? दरअसल बात यह है कि मौसम अच्छा था तो सोचा कि बाहर निकल जाए, और जब वापस लौटे तो बच्चे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा, अभी यहाँ पर आ गए। सुमैया साहिबा कैसी थी? बच्चों, औलाद का गम एक बिल्कुल अलग चीज है। अल्लाह किसी को भी ये गम ना दिखाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं समझ सकी? क्या मैं इतनी जालिम हूं बेटा? तुम्हें मेरी ये बात अभी समझ नहीं आएगी। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि औलाद को खो देने वाले माँ बाप की हालत देखने के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर करता है। फिर अल्लाह उनसे पूछता है, क्या इसके माँ बाप ने मान लिया कि ये मेरी तरफ से आया था या उन्होंने बगावत की? जब फरिश्ता कहता है कि वो मान गए कि ये आपकी तरफ से था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे ऐसे वालिदैन को जहन्नुम में जलाने पर अफसोस होता है। तो अल्लाह फरमाता है, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। इंशाअल्लाह सुमैया साहिबा भी ये कबूल कर लेंगी कि ये अल्लाह की तरफ से था, वो बगावत नहीं करेंगी, तो जन्नत की खुशखबरी पाएंगी। आमीन आमीन आमीन। भला सुमैया खातून की हालत कैसी हो सकती है? वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी, गमज़दा होंगी। मैं भी गई थी अम्मी। मुझे सब मालूम है, फिक्र नहीं करो। अल्लाह उसका मददगार हो, अल्लाह सब्र देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। तुम अपनी मॉम के घर जितना चाहो रह सकती हो, तुम ये बात जानती हो ना? जानती हूँ मुशारिक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस वक्त। मेरी जान, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो सब कुछ संभाल सकते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी और कभी गम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा यहाँ रहना किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? हफ्सा को? नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। वो औरों की तरह नहीं है। वो भी अच्छी हैं। जैसी सौतेली माएँ अमूमन होती हैं ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। तुमने ठीक कहा मेरी जान। चलो। खुशामदीद सर। सलाम। मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा इस वक्त कमरे में हैं और आराम कर रहे हैं, और अफसर साहिबा लाउंज पे बैठी हैं। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दुआ जान, कैसी हो तुम? बहुत याद किया तुम्हें। क्या हुआ? मुझे अचानक से तुम्हारी वो बात याद आ गई। क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि हमें एहतियात से चलना चाहिए, वही बात। हाँ, समझ गई। अरे यार, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चलता है कि तुम कितने केयरिंग हो।
ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चली गई दुआ? जी हाँ, उसे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। तुम जानते तो हो मेरे हाथ में बहुत जायका है। तो क्या कहते हो, उसने यकीन कर लिया होगा? बिल्कुल किया। उस लड़की की बदौलत हम अपने ताल्लुकात को जैसा चाहते हैं वैसा जारी रख सकेंगे। तो फिर खाना तैयार है, चल के खाते हैं। आपने ये जहमत क्यों की? कैसी सहमत बेटी, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, चलो। चलो। आपने तो बहुत ज्यादा एहतमाम कर लिया हमारे लिए। दुआ जान, तुम अभी शादीशुदा होकर यहाँ आई हो, रिसेंटली तुमने अपनी खाला को भी खोया है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। और हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, पिछले दिनों शारिक के बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए जनाजे पर नहीं आ सके हम लोग। थैंक यू, मैं आपकी मसरूफियत जानती हूँ, आपका कहना ही काफी है। इस सब के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे भी बताओ फिर क्या चल रहा है? सब कुछ आपको मालूम है, जैसे आप जानती हैं। दुआ इन दिनों काफी उदास और अफसरदा है। मेरी जान, उदास हो भी कैसे ना। दुआ, तुम अपनी खाला के बहुत ज्यादा करीब थी, है ना? बहुत। अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी लम्हे मेरे सामने आ जाएंगी। उनकी बेटी ही अब वाहिद तसल्ली है। और कैसे ना हो, खास तौर पर नानी के लिए। उन्हें अब जिंदगी गुजारने के लिए एक मकसद मिल गया है। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम्हारी नानी से भी मिलना चाहूंगी। जरूर, बहुत खुश होंगी वो। देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यानी अब मेरी हालत से मुआसना नहीं किया जा सकता, मगर हसरत की हालत तुम्हें मालूम है। शारिक और मैं दोनों ही जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। ठीक कहा। मेरे बाबा बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हैं, बहुत। यानी अगर हफ्सा ना होती तो इतनी देर जिंदा रहना उनका मुश्किल हो जाता। मेरी जान, ऐसा मत कहो, तुम मुझे भी रुला दोगे। शर्ली, चलो अब खाना लगा भी दो। मैरी, अगर चाहो तो बच्ची आज रात मेरे साथ रह सकती है। तुम कितनी रातों से जाग रही हो? जवेरिया और एलिफ को मैं संभाल लूंगी। नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी के लिए भी तो सालों जागी हूँ ना, तो फिर मैं इसके लिए भी जाग सकती हूँ। मेरी बेटा, तुम्हारा हक अदा नहीं किया जा सकता। खाला देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी। बस करें, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है यहाँ, तो इसलिए आप में से कोई भी मेरी फिक्र ना करे।
मैं अपनी बेटी को रोऊं या अपनी नवासी को रोऊं? आप खुद ठीक रहिए, मैं इस मसले को हल कर लूंगी। कैसे? खाला जान, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी नवासी उस आदमी के हवाले नहीं करूंगी। ठीक है खाला जान, मगर अब्दुल्ला साहब इस बच्ची के बाप हैं। मम्मी, मैं गार्डियन बनकर बच्ची को जर्मनी से यहाँ लेकर आई हूँ। असल कानूनी अमल अब यहाँ शुरू होगा। मैं वकील के पास जाऊंगी, कानूनी अमल में हम क्या कर सकते हैं ये जानूंगी, कोई हल निकल आएगा। मगर मेरी नवासी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल नहीं जाएगी, मगर इस बच्ची की सरकारी रजिस्ट्रेशन शुरू होनी चाहिए, इसलिए वालिद के नाम पर अब्दुल्ला ही लिखा जाएगा। कल से काम लीजिए। तो ना लिखवाओ ना, क्या हो जाएगा? ठीक है खाला जान, मानती हूँ कि अभी हम सब उदास हैं, लेकिन हमें इस बच्ची के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल मम्मी, हम बच्ची को इसके बाप से महरूम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। मैं नहीं चाहती वो आदमी मेरी बेटी की मौत का सबब बना है। ठीक है, बस करें, खुदा खैर करेगा हम पर। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चलो मैं भी मदद करती हूँ। हाँ, जाओ, जरूर जाओ। जाकर किचन में मैरी से बातें करो। मम्मी प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? खाला को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या करेंगे अब? बहुत परेशान हूँ मैरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्ची को कहीं छुपा तो नहीं सकते ना? उस बच्ची का एक बाप है ज़ैनब। मैं भी चाहती हूँ कि बच्ची हमारे साथ रहे, लेकिन कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देगा। बात तो ठीक है, वो एलिफ की बेटी है, हमारी बेटी भी तो है ना। मैं उसे उस आदमी के हवाले कैसे कर सकती हूँ? ये मसला लड़ाई झगड़े के बगैर अच्छे तरीके से हल करना होगा। मम्मी की हालत देखी है तुमने? वो दुखी हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। ठीक हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। ये दुख कैसे खत्म होगा नहीं जानती। जानता हूँ सब गमज़दा है, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी लेकर रहूंगा। कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते अब्दुल्ला साहब। मुझे अपनी बच्ची को गोद में लेने की भी इजाजत लेनी पड़ी। क्या कहीं ऐसा होता है? मैं सुमैया साहिबा को तकलीफ नहीं देना चाहता, उन्होंने अपनी औलाद खोई है। मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ, ठीक है, मगर अपनी मोहब्बत खोई है मैंने भी। ये मसला सुलह के जरिए हल करना होगा। मुझे ये यकीन है कि वो जानते होंगे कि बच्ची को आप ही के हवाले करना होगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि अपनी बच्ची को लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ मैं। क्या ये मेरा कानूनी हक नहीं कि मेरी बच्ची मेरे ही पास रहे? यूसुफ, कल लाजमी इन मामलात को देखो और इसका बंदोबस्त करो। बेहतरीन कंपनीज देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, उन सबसे मैं खुद एक एक करके मिलूंगा। आप फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब। मेरी बेटी चंद दिनों बाद मेरे पास आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे पास आए तो सब कुछ तैयार हो। ठीक है यूसुफ? ठीक है सर। हाँ, तो किचन में क्या पकाया? क्या खिचड़ी पका ली? ऐसा कुछ भी नहीं किया मम्मी, क्या हो गया आपको? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बराए करम मुझसे कुछ ना छुपाओ। क्या छुपाएंगे मम्मी, क्या छुपाया मैंने? देखो बेटी, शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मगर दिमाग अब भी काम करता है। जब तुम ऐसे सरगोशियां करती हो तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। खाला प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, पहली तरजीह तो सिर्फ आप ही हैं। इल्तिजा करती हूँ, ऐसे बेवजह अपने आप को ना सताएं। खुदा के लिए मम्मी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रही हूँ, जो मेरे बस में होगा। ज़ैनब, आखिर ये सब कुछ बेहतरीन कैसे होगा बच्ची, खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद? मम्मी, अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो आपकी शारिक के बाबा से मुलाकात कैसे हुई थी?
ओ, ये बहुत पुरानी बात है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है। मैं शुरू से ही कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, मगर फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि वैसे इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे सुनाए ना। बेजार तो नहीं हो जाओगी सुन के? नहीं, मैं क्यों बेजार होंगी। मैं यहाँ कॉलेज से फ्री हुई तो यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका चली गई। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं काफ़ी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। कॉलेज के बाद अमेरिका में पढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी वहाँ जारी रखना चाहती थी। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वहाँ जॉब करना चाहती थी। ऐसे ख्वाब थे मेरे, मगर हुआ ये कि मेरे बाबा बैंकक्रप्ट हो गए। सोच सकती हो, मैं बचपन से पूरी तरह आज़ाद थी। मेरी हर बात पूरी होती थी। मेरी 2 पर्सनल गाड़ियाँ थी, जब जिस पर चाहती मैं निकल जाती थी। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी मैं, जो एक दफ़ा पहन लूँ दोबारा नहीं पहनती थी। बाबा के बैंकक्रप्ट होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। स्कॉलरशिप भी नहीं मिला, मजबूरन इस्तांबुल वापस आना पड़ा। और उस उम्र में दुआ जान, ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा था। बहुत अफसोस हुआ। मेरी जिंदगी की काया पलट गई, मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे लिए यही बेहतर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आ गई। बिन पानी के मछली की तरह थी मैं। हमारा घर बेचा गया और हम नई जगह किराए पर चले गए। गुजर बसर करने के लिए पैसे भी कमाने पड़े, और मैंने अपनी जिंदगी में उस वक्त तक कभी कोई काम नहीं किया था। फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बस उसी के सहारे मैंने सोचा कि चलो टीचिंग करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ही अरसे के बाद मैं शारिक की टीचर बन गई। क्या मतलब? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, सच है। मैं उस वक्त 18 साल का हुआ था, लेकिन मैं हमेशा डबल क्लास पास करता था। तब मैं हाई स्कूल में था, और जब बाबा को पता चला तो वो तो पागल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम प्राइवेट क्लासेस लोगे। और यानी अब शारी को इतनी छोटी उम्र से जानती हैं? बिल्कुल मेरी जान। शुरू में जब मैं इस घर में आई थी तो उसी दौरान इसने अपनी माँ को भी खोया था, और पूरा खानदान काफी सदमे में भी था। अगर ये ना होती तो हम कैसे रह पाते, मैं नहीं जानता। ऐसी बातें मत करो प्लीज, तुम मुझे भी रुला दोगे। तो खैर, मैं इस घर में शारिक की टीचर बनकर आई थी, और इनके उस मुश्किल वक्त में इनके साथ रही मैं हमेशा। और वक्त गुजरता गया, और फिर इसके बाबा ने मुझसे शादी कर ली। आपका रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो हैरत हो रही है सुनकर। आमतौर पर सौतेली माएँ ज्यादा पसंद नहीं की जाती, वो बहुत गुस्सा करती हैं, नाराजगी का इजहार करती हैं। दुआ जान, हम शुरू में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और इसीलिए हमारे दरमियान ऐसी चीज होने का इम्कान ही नहीं था। अगर खाना खा लिया हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत एक्साइटिंग है। आपने मेरा रूम रेडी करवा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ तुम्हारे आने का सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यह तो शायद बहुत कम किया है। तुम्हें पसंद तो आया ना? पसंद आया, बहुत पसंद आया। इस मामले में इनकी क्लास सबसे मुख्तलिफ है। देखो ना किस तरह से सब तैयारी की है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई अजनबी थोड़ी हो, तुम्हारा भी घर है ये। तुम जरा अच्छे से देख लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जरूर देखती हूँ। सब बहुत अच्छा है हफ्सा साहिबा, आपने इतनी जहमत क्यों की? जरूरत नहीं थी। दुआ जान, मुझे मालूम नहीं था कि तुम क्या इस्तेमाल करती है, इसलिए मैंने सब मंगवा लिया। तुम मुझे साहिबा वगैरह मत कहो, हफ्सा कहो। दुआ, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र की जरूरत नहीं है।
मेरी अम्मी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, समझ गई? खुश आमदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह। अम्मी खुश आमदीद बेटा। चलो आ जाओ अंदर, आओ यहाँ बैठ जाओ। तुम कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने बाबा से बात कर ली है ना? जी हाँ अम्मी, कर ली है, इजाजत मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। बाबा कह रहे थे कि इमाम साहब को बुला लेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। खबर है मुझे, हालांकि अब वक्त बहुत हो गया है, लेकिन वो मेहमान साहब से बात करने वाले थे। अगर आज नहीं हो पाया तो कल जरूर हो जाएगा तुम्हारा निकाह। मैं बाबा से बात कर लूंगी, देर हो लेकिन खैर हो। अम्मी की बात से मुत्तफिक हो? बिल्कुल। अजलान, अपनी दुल्हन को अपने भाई और अपनी आपा से भी मिलवाओ। ठीक है अम्मी जान। अरे ये तो कितनी खामोश है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। दरअसल अभी थोड़ी सी नर्वस है ना। बस थोड़ी नर्वस हूँ अभी। घबराओ मत बेटी, अब यही तुम्हारी फैमिली है। मेरा तो दिल चाहता था कि हर चीज तरीके से हो, लेकिन क्या करें, जो नसीब में हो वही होता है। ये घर भी तुम्हारा है, हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे अपनी अम्मी समझो, क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। तुम अब से अजलान की बीवी हो और मेरी औलाद भी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहे अम्मी कहो चाहे मरियम अम्मी, जो तुम्हारा दिल चाहे बेजी। ठीक है मरियम अम्मी, बहुत शुक्रिया। हाय कसम से वाकई उम्र का 1 साल और बढ़ गया। अम्मी जान अपने कमरे में वकील से बात कर रही हैं। नायला वैसे ही अम्मी बहुत परेशान है, तुम आग पर तेल डालने की कोशिश करी हो। वो वहाँ इतने घंटों से क्या बातें कर रही हैं? जब प्रॉपर्टीज ज्यादा हो तो बात भी ज्यादा ही होती है। अम्मी ठीक कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दें। मैं जरा देख कर आता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। मुस्तफा तुम भी जाओ ना। नाला मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, ये उनकी आपस की बात है। मेरी बात मान लो प्लीज। भाई आपको भी जाना चाहिए। अब्दुल्ला साहब के अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा किया। वो कह रहा था तलाक में चाहे बरसों क्यों ना लग जाए, मैं तलाक लेकर ही रहूंगा। अब तलाक लेने तक वो यूं ही खाली हाथ रहेगा। हमारा जीतने का इम्कान बहुत ज्यादा है मरियम साहिबा, ऊपर से जो कुछ हुआ उसके बाद एक नाजायज बच्चा भी पैदा हुआ है। हाय ऐसी बातें तो ना करें, लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में भी इनको शर्म नहीं आई कि तलाक ले ली। अम्मी आ जाओ बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे थे, वो भी खत्म हो गई है। मैं भी वैसे जा ही रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। जुल्कर आपको बाहर तक छोड़ाएगा। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चल क्या रहा है अम्मी? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। हालात तुम्हारे सामने हैं। बाबा तो अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं। तो क्या करूं, मेरा मसला नहीं है। देखें, आप जानती हैं कि बाबा और अंकल ने अपनी जंग छेड़ दी है। तो मुझे क्या? अम्मी आपकी इन हरकतों से बाबा और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, अंकल के मुकाबले पर नहीं आ पाएंगे। इन बातों के बारे में उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो कदम उठा रहे थे। मेरे साथ कितना गलत किया उन्होंने, उसके लिए घर किराए पे ले रखा था। तो हर चीज अंकल को दे दें क्या? ये सब कुछ उन्हें पहले सोचना चाहिए था बेटा। अब वो तुम्हारे जरिए मुझे पैगाम भिजवा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं तो खुद बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा तो तुम मेरी बात भी उन्हें पहुँचा दो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, बस अपनी फिक्र करे वो।
ठीक है अम्मी, ठीक है। वैसे भी उन्होंने अपने आधे शेयर्स तो हमें मुंतकिल कर ही दिए हैं, यानी वो इतनी बुरी हालत में नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हम उनके साथ ही हैं, बस खौफजदा है। तो ये कब मुंतकिल किए और मुझे क्यों नहीं बताया? जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। नूर को भी कुछ दिया है क्या? अरे जाहिर है अम्मी। कितना? देखें, आप और मुझे 10% और भाई को 5%। और मुस्तफा को इतना कम क्यों दिया? मुझे क्या पता अम्मी। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम दोनों को 10-10% और मेरे मुस्तफा को सिर्फ 5%। कैसे औलाद में फर्क कर सकते हैं? उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, मैं क्या कहूँ। ये मेरा नंबर है। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं बाबा? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, फिक्र ना करो। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। क्या हुआ है? मेरे पास इतने सारे मसाइल हैं हल करने के लिए। कंपनी की पार्टनरशिप का मसला एक तरफ, और ज़ैनब के साथ जो हो रहा है वो तो तुम जानते ही हो। क्या कहूँ, जहन बिल्कुल उलझा हुआ है। इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में आप ज़ैनब पापा वाली बात में इतनी जिद मत करें। और ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? नहीं जानता। उम्मीद है शायद हो जाए, यानी आखिर में जाकर वो शायद मुझे समझ ले। उसकी बहन भी गुजर गई। ये दुनिया फानी है, मौत अंजाम है सबका। तो फिर इतनी दुश्मनी रखने की क्या जरूरत है? क्या किया है मैंने? क्या ये गुनाह था कि मैंने सब लोगों से सच छुपाया? क्या इसका अंजाम ये होना चाहिए था? हाँ जाहिर है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर ताया जान के साथ क्या करेंगे? इस मामले में तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इस कंपनी के लिए बरसों मेहनत की है, किसी को यूं मुफ्त में नहीं खाने दूंगा मैं। इतना आसान नहीं है ये मामला। तो वाकई क्या हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं? मजबूरी में, मजबूरन हर चीज नए सिरे से शुरू करेंगे। बस एक ही ख्वाहिश है कि इस नए आगाज में ज़ैनब भी मेरे साथ हो। इंशाअल्लाह बाबा, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जानते हैं। अच्छी तरह जानता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब हूँ। कैसे हो? ज़ैनब, कैसी हो? ठीक हूँ, यानी बस ठीक ही हूँ। तुम्हारी कॉल से मुझे वाकई खुशी हुई। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी मैं। तुम उस दिन मेरी बहन के जनाजे पर आए, मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया तुमने। ये क्या कह रही हो? ये तो लाजमी था। लाजमी तो होता है, लेकिन इंसान जब ऐसे वक्त में अपने सामने किसी अजनबी को देखता है तो अजीब लगता है। यानी मैं हैरान भी हुई और दिल भी भर आया। मतलब मेरे लिए वो सबसे मुश्किल लम्हा था।
और तुमने मेरे लिए अपना घर खोल दिया। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं, समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। जरूरत नहीं जवाब की, बस ये बात जान लो कि मैं तुम्हारी बहुत मखरूस हूँ। तो फिर तुम कल अपना ये कर्ज अदा कर दो। क्या मतलब? क्यों ना हम दोनों साथ कॉफी पीने चलें? ठीक है जमाल, मैं मना नहीं करूंगी। तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। बात सुने, मैं सोच रही थी कि हम कल सुबह कहीं बाहर चलते हैं। मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं, मुझे भी काम है। कौन सा काम है? अब्दुल्ला का ख्याल रखूंगी। उसे भी साथ ले लो। नहीं, फिर कभी। हाँ, आ गए आप लोग। अम्मी, कोई मसला तो नहीं है ना? मुस्तफा नहीं आया? मुझे क्या पता बेटी, मैंने उसे आपके पास भेजा था। वो तो नहीं आया वहां पर। मुस्तफा, सब खैरियत है? कहाँ थे तुम? वो नायला ने कहा तो इसलिए मुझे आना ही पड़ा अम्मी, आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वहाँ कितनी अच्छी तरह बातें सुनी मुस्तफा भाई ने। ना ही अपनी बीवी का दिल तोड़ा और ना ही दूसरों की प्राइवेसी में दखल दिया। शुक्रिया। जरा एक मिनट, क्या तुमने मुस्तफा को भाई कहा? हाँ। तुम तो इसे अपना भाई नहीं मानती थी, तो अब क्यों भाई कह रही हो? नायला, गलतियां मायने रखती हैं जब कोई उनसे सबक ले। मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया है। खैर, काफी थक गई हूं मैं, इजाजत चाहती हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। अल्लाह राजी हो आपसे। ये वाकई बहुत अजीब है। बस करो नैला। कल तक जो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अब वो तुम्हें वली लग रही है? उसने कहा तो है ना कि अपनी गलतियों से सीख लिया उसने। तुम लोग झगड़ा मत करो, ठीक है? तो ये बात नायला से कहें आपा। ठीक है अजलान। लगता है उरूज के सर पर गहरी चोट लगी है। नायला देखो, तबसरा मत करो। मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी इन फजूल बातों में मत पड़ो। अल्लाह तुम सबको राहत दे। शुक्रिया अम्मी, मैं भी सोने जा रही हूँ। मैं भी जरा जाकर बच्चे को देख लूं। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम दोनों को 10-10% और मेरे मुस्तफा को सिर्फ 5%। कैसे औलाद में फर्क कर सकते हैं? जो उनको मुनासिब लगा वो किया उन्होंने, मैं क्या कहूँ। अजलान, तुम इस वक्त यहाँ? क्या तुम आज इस कमरे में सोगे? तुम्हें क्या परेशानी है? सुनाई नहीं देता? कौन सी परेशानी? ड्रामा कर रही हो मेरे सामने? कौन सा ड्रामा? पूछ रहा हूं बस कि आखिर इस तब्दीली की वजह क्या है, क्योंकि ये तुम नहीं हो। साबित क्या करना चाहती हो? अजलान, मैं अपनी गलतियां सुधार रही हूँ। क्या खुद को बदलना गलत है या ड्रामा करना है? ये सब कुछ मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? छूना मत मुझे यार। तुम्हारे साथ, अपने बच्चे के साथ खुशगवार जिंदगी जीना चाहती हूँ। पहले भी कह चुका हूं, अगर चाहो तो दोबारा दोहरा देता हूं। तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। जानती हूँ मैं, तुम ठीक कह रहे हो। भरोसे के लिए नहीं कहूंगी, बस अपनी कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ।
मेरा साथ दे दो अजलान। तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे अंदर एक जान पल रही है। देखो, तुम्हारा सेहतमंद होना मेरे लिए वाकई बहुत आम है, मगर मुझसे तवज्जो की उम्मीद मत रखना, हरगिज मत रखना तुम। देखो, मेरी अम्मी और पापा तलाक ले रहे हैं और मेरी बेटी गैरों के हाथ में पल रही है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इजाजत दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, सहारा बनूंगी। अजलान, खुदा के लिए नाराजगी खत्म कर दो ना। यार प्लीज पीछे हट जाओ, तुम सिर्फ बात को बढ़ा रही हो और कुछ नहीं। मुझे बहस की ताकत नहीं है। तुम यहां सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुम मां बनने वाली हो और कोई बात नहीं। मुस्तफा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? तुम दुखी हो, साफ पता चल रहा है। मुझे बताओ, दिल हल्का कर लो। मैंने अम्मी और असलान की बातें सुन ली हैं। और वो क्या कह रहे थे? बाबा ने शेयर्स तकसीम किए, उसकी बात हो रही थी। बाबा ने मुझे नूर और असलान दोनों से कम हिस्सा दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा हमेशा मुझसे नफरत ही करते रहे। मुस्तफा, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो। क्या कोई अपने बेटे से नफरत कर सकता है? बाबा ने तो की है। लेकिन ये तुम्हें पहले से पता नहीं था? कैसे पता होता? बाबा ने शेयर्स के कागजात सामने रखकर दस्तखत करने के लिए कहा और मुझे उन पर इतना एतमाद था कि मैंने चेक तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि शेयर्स का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाद में पता चला कि धोखा दे दिया है उन्होंने। ऐसी बातें मत करो। और क्या कहूँ मैं? नाला, इसकी और वजह क्या हो सकती है? सीधा सीधा अपनी औलाद में फर्क कर रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहते। मुस्तफा, ऐसे दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनकर ये मसाइल हल नहीं होते। ये बातें मैंने कान लगाकर नहीं सुनी। अगर तुम दरवाजे से लगकर सुनना शुरू करो तो बहुत कुछ सुनोगे। मुझसे पूछो। नाला, खुदा के वास्ते तुम फिर शुरू हो गई। जाओ तो फिर बाबा से बात करो। दिल में शक लेकर नहीं रहा जा सकता। कैसा शक नाला? मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद सुना है। मैं वही कह रही हूँ मुस्तफा, जो ठीक है। जाकर बात करो। आ जाओ बेटे। मुस्तफा, मेरी बात सुनो। जाओ, जाकर बात करो। वैसे भी आखिर पता चल ही जाएगा। वो तुम्हें मार थोड़ी देंगे। जाकर उनसे एक दफा बात करो। हिम्मत तो करो तुम एक दफा मुस्तफा। ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे। ये हुई ना बात। अपना हक मांगना गलती नहीं होती मुस्तफा, याद रखो। रोने वाले बच्चे को ही दूध मिलता है। अच्छा बेटा। हाँ, तो तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अच्छी नींद आई ना? हम तो बच्चों की तरह सोए हुए थे। मैं अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए सुबह सवेरे ही बुलवा लिया है ना मेरी शहजादी। आराम से पी लो। शाबाश। शार्ले, आकर बच्ची को ले जाओ। 1 मिनट में देती हूँ इसे। ओह माय लिटिल बेबी। ये ले, इसको आजा हजम मेरे करा पास। दे। दुआ जान, तुम चाहो तो जवेरिया को यहाँ छोड़ सकती हो। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। घर में शेरली है, एमली है, शार्लो है। घर औरतों से भरा हुआ है और काफी अरसे से हम साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन आज जवेरिया को अपने बाबा से मिलना है। मामा और नानी के पास जाने के बाद इसे मिलवा दूंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी ये अच्छा है कि जवेरिया अपने बाबा से बार बार मिले। और इसके बाबा से भी कह दो कि जब चाहे वो यहाँ आकर जवेरिया से मिल सकता है। क्या कहते हो शारिक? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने दुआ से तो कई मर्तबा ये बात कह दी है, लेकिन असलान ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। वाकई? ऐसा क्यों? बस वो थोड़ा अलग आदमी है, चिड़चिड़ा रहता है। हाँ भाई, वो भी तो शादीशुदा है। फिर किस बात पे चिढ़ता है? पता नहीं, काश समझ पाती। पता नहीं लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं। दुआ जान, तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो। असल में मुझ में अब अजलान से उलझने की मजीद ताकत नहीं है। बाकी मुझे बस एक ही फिक्र है कि मेरी मॉम और नानी ठीक रहे। लेकिन अगर उसने मुझे तंग किया तो फिर मैं उसे अच्छी तरह मजा चखा दूंगी। वाह 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 वाह। हमें तो अब पता चला कि इस नाजुक से चेहरे के पीछे एक खूंखार शेरनी छुपी बैठी है। वाह भाई। आंखों में देखकर अपना शिकार कर देती है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं। लेकिन अगर कोई हद पार करे तो डील करना भी आता है। सही कर रही हो। अपने हक की हिफाजत करो। नरमी भी आखिर एक हद तक होती है। और याद रखो, कभी भी अपने जाती हुकूक की बेहुरमती ना होने दो। हर कोई अपनी हद में रहे। वैसे मैं भी इन मामलात में कम नहीं हूँ। कुछ हो तो मुझे बताना, हम दोनों मिलकर निपट लेंगे। ये लीजिए। आपका शुक्रिया सवेरा। कोई बात नहीं।
मम्मी वैसे आज मैं वकील के पास जा रही हूँ। वकील के पास? किस लिए? एलिफ के लिए मम्मी। हाँ, और ये भी बताना वकील को कि ये बच्ची हमारी है। मैरी, माफ करना तुम्हें अचानक हम यहाँ ले आए। कोई जरूरत हो, कोई कमी रह जाए तो प्लीज कह देना फौरन। इतनी खूबसूरत बच्ची मेरे पास है तो मुझे किसी और चीज की क्या जरूरत होगी। ये मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। हाय मेरी प्यारी सी गुड़िया। फरिश्ता है, फरिश्ता। जान है हमारी। बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। इसकी किस्मत अपनी माँ जैसी ना होगी इंशाल्लाह। चलती हूँ मैं, आज दुआ को भी आना है। हाँ ठीक कहा। सवेरा सुनो, आज कम लोग आएंगे लेकिन हमारी तैयारी फिर भी पूरी होनी चाहिए, समझ गई तुम? ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं किचन में 2 केतलियाँ रख दूंगी, अगर एक खत्म हो जाए तो फौरन दूसरी लगा देना। जी ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वक्त थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अरे बेटा, हमें क्या मालूम था कैसे हालात होंगे। वैसे भी काम बहुत है, बाहर जाके सामान ले आती हूँ। नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी बहुत थक गई हो। मेरी छोड़ो और तुम सुकून से जाओ, हमारी फिक्र ना करो, हम खाला के साथ हैं। ठीक है, मैं निकलती हूँ। मेरी प्यारी सी बच्ची इतने मजे से सो रही है। ज़ैनब बेटा, खबर दे देना। जी मम्मी, आप परेशान ना हो। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। मैंने भी इससे यही पूछा था अम्मी, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारी वो मीटिंग कब है? कोई आइडिया नहीं है, जल्दी होगी शायद। इंशाल्लाह बाबा और चाचा सुकून से अलग हो जाएं तो हम सब भी पुरसुकून हो जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। चलो उठते हैं भाई, हमें काम के लिए देर हो रही है। ठीक है। बेटी तुम कहाँ? क्या मतलब है? जॉब पर? वो चक्कर खत्म नहीं हुआ? अरे कौन सा चक्कर अम्मी? अब ये नौकरी वोकरी छोड़ो तुम, वहाँ कोई भी नहीं बचा है। जो बचे हैं वो लड़ रहे हैं। लड़ते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं जाओगी। इतने मर्दों के दरमियान तुम्हारा क्या काम है? वो जो चाहे वो करते रहें। क्या तुम्हें भी पैसों की कमी है? भाई अजलान, चलो आओ। आ जाएं। सर, मैंने सबसे माहिर आयों की फहरिस्त निकाल ली है और इनसे बातचीत भी कर ली है। क्या कहते हैं? अमीना आया छोटे बच्चों को संभालने की बहुत माहिर है। 6 माह तक देखभाल करती है और इसने बड़ी फैमिलियों के बच्चों की देखभाल भी की है। काबिले भरोसा है? यूनुस और लारी के बच्चों की देखभाल की है तो काबिले एतमाद तो होगी। यूनुस के बच्चों की? हाँ, वो तो जानने वाले हैं। अच्छी बात है। आप इन पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अच्छा तो अमीना साहिबा को पहले बुला लो, जरा उनसे बात कर लूं मैं। ठीक है जनाब, इजाजत दीजिए। सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं लैला। हम दोनों ही बेरोजगार हो गए हैं। हाँ कह तो ठीक रहे हो तुम, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और देखो ना, एक तरीके से अच्छा ही हुआ। वहाँ के हालात खराब हैं, कहीं बात तुम पर ही ना आ जाती। कुछ कह देते तो दिल टूट जाता। अरे टूट भी जाता तो क्या हो जाता, खुदा का नाम लो, मैं ऐसा बुरा मानने वाला आदमी नहीं हूँ लैला। हद है यार, वो आए जाए 2 बातें सुना दे तो क्या होगा। मैं अपनी कमाई खुद करता हूँ। एक ज़हीन कारोबारी आदमी क्या घर में बैठ सकता है लैला? देखो औरतों की पार्टी में हम कितना अच्छा कमाते थे ना। उनाल खानदान ने तो वो भी बंद करवा दिया। वो लोग किसी दुश्मन से कम नहीं है। शिकायत मत करो रेहान, अल्लाह नाराज होता है। खैर, मैं जरा ज़ैनब साहिबा के घर हुआ हूँ, दुआ पड़ी जाएगी। ऐसे वक्त में उनके साथ होना चाहिए ना। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं लैला? अरे इतनी औरतों के बीच तुम्हारा क्या काम रेहान? हम वहाँ जाकर दुआ पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ के वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या करूं, मैं भी घर पर ही रह लेता हूँ। अच्छा मैं तैयार हो जाऊँ जरा। अरे लैला लैला, रुको रुको रुको। बिस्मिल्लाह, क्या हुआ? मुझे अपने दामाद का ख्याल आ गया। तो उसकी दुनिया भर में कंपनियां हैं। सोच रहा हूँ किसी एक कंपनी में खुद को घुसा दूं। तुम क्या कहती हो? ऐसे शोक के माहौल में मैं दुआ से कैसे बात करूंगी? अरे क्या मतलब, सीधा बात कर लेना उससे। यूं कहो कि हम मुलाकात के लिए आना चाहते हैं, जैसे कि तुम्हारे बाबा तुम्हें याद करते हैं। शाम को हमें बुलवा ले,
बाकी मुझ पर छोड़ देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं दुआ से बात कर लूंगी। अरे मौका मिले तो ही कह देना ना। ठीक है जान, ठीक है। लैला, हाँ क्या मुझे उन लोगों से भी ऐसे ही जुम्मे की नमाज पर चलने का कहना चाहिए? अरे नहीं रेहान, वो लोग जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ते। यार इतनी चीजें सीखी, रिश्ते बदल गए, अच्छा हुआ ना, खुदा की कसम। ठीक है तुम जाओ, फिर मुझे खबर दे देना, ठीक है? ठीक है जान, चलो अपना ख्याल रखना, मैं जरा तैयार होकर निकल जाती हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी राजकुमारी। हाँ कहो अजलान। कहाँ हो दुआ? घर पर हूँ अजलान, कहाँ होंगी? खाला का इंतकाल हुआ है। यार तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैंने ताज़ियत की तो थी ना। ठीक है घर पर हूँ, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने कहा था ना मैं जवेरिया से मिलने के लिए आऊंगा। ठीक है, मैं भूली नहीं हूँ, याद है मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें याद है तो देर मत करना, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत काम है। ठीक है आ जाऊंगी, बेफिक्र रहो। नफसियाती आदमी, यहाँ आकर बेटी को देखने की हिम्मत नहीं है इसमें। कैसी हो ये पूछते हुए बेवकूफ़ी लगूंगा मैं। कैसी होंगी जमाल? उसके बिना जीने की आदत कैसे डालूं, समझ में नहीं आता। ठीक कहा, यह मुश्किल है। वैसे भी मौत जाने वाले का नहीं, रह जाने वालों का मसला होती है। सही कह रहे हो। मैं तो अपनी मम्मी के गम में अपने दुख को ही महसूस नहीं कर पा रही। मेरे अल्फाज तुम्हें तसल्ली तो नहीं देंगे, मगर कहते हैं कि मौत मोहब्बत भरे दिलों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और मोहब्बत ही सबसे ताकतवर गवाही भी। और कुछ लोग तो इस दुनिया में आके बगैर मोहब्बत किए ही वापस चले जाते हैं। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, यानी जैसे सब बहनें करती हैं। सब बहनें एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, मगर हम उसके अलावा भी दोस्त थे। हाँ, कभी कभी झगड़े भी हो जाया करते थे, मगर दूसरे बहन भाइयों को देखती हूँ कि पैसे की वजह से दुश्मन बन जाते हैं। हमारे दरमियान कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या क्या नहीं होता लोगों के बीच। मैंने भी अपने भाई के साथ बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन कभी हमारा ताल्लुक खराब नहीं हुआ। तुमने जुमला कई बार सुना होगा, मगर वक्त हर चीज का इलाज है। उम्मीद है जमाल। वैसे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। किसी और के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना है। अब इस जिंदगी को मुझे अपनी मर्जी से जीना होगा। तुम इस वक्त सोचने समझने से कासिर हो। अपनी समल पर तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। असल में मैं उस मौजू पर तुमसे बात करने की अब हिम्मत नहीं रखती, लेकिन मैं यूं भी नहीं कर सकती कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुद को मैंने बहुत शर्मिंदा करने वाली हालत में डाल दिया। ऐसा नहीं है, तुम जज्बात की गिरफ्त में थी, गुस्से में थी, तुम्हें धोखा मिला था। हर इंसान की तरह बदला लेना चाहती थी, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। लेकिन बेहतरीन बदला ये है कि सामने वाले को अहमियत ही ना दो। हाँ, असल में मैं इन सब बातों से वाकिफ हूँ, लेकिन शऊर भी एक हद तक ही काम करता है। यानी हर इंसान के पागल होने का एक मकाम होता है। काश जब इंसान पागल हो जाए, खुद को खो दे, तो हमेशा तुम जैसे आदमी से सामना पड़े। तुमने तो मुझे फरिश्ता ही बना दिया। मैं सच्चे दिल से ये बात कह रही हूँ कि तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। कोई और होता तो तुम्हारी जगह इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहता। असल बात यह है जमाल के फोन करती तुम्हें, पर हिम्मत नहीं हुई। काश कि तुम मुझे फोन करती और मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। तब शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा डरा देती। हाँ बिल्कुल डर जाता मैं, यही सच है। सही कहा तुमने।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं ज़ैनब। उस रात हमारी दोस्ती की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी और मैं इस दोस्ती से बहुत खुश हूं। हाँ, मैं भी। सहर, जी कहिए उरूज साहबा। फर्ज करो कि तुम किसी से खुद को माफ करवाना चाहती हो, लेकिन मसला हल ही नहीं हो रहा, तो क्या करोगी? मैं ऐसी चीजें करूंगी जिससे लगे कि मैं उसे अहमियत दे रही हूँ। मगर पैसे से भी हल नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है। आप उसे किसी और तरीके से भी जाहिर करवा सकती हैं कि आप उसे अहमियत दे रही हैं। वो कैसे? मेरा मतलब आप उसके लिए ऐसी चीजें लेकर आएं जिससे लगे कि वो आपके लिए कितना खास है। ये सब आप अज़लान साहब के लिए पूछ रही हैं? तुम ये सब ले लो सहर, जा सकती हो। ठीक है। मेरी तो जान ही निकाल दी इन्होंने। ओ सहर साहिबा, खैरियत है? ये सब क्या है? उरूज साहिबा ने मुझे अपने कपड़े दिए हैं। हाँ, मगर ये तो तुम पर सूट नहीं करेंगे। यानी इन्हें पहनकर जाओगी कहाँ? पहन कौन रहा है इन्हें? बेचूंगी मैं। क्या मतलब? तुम्हें पता भी है इन कपड़ों की इंटरनेट पर क्या कीमत चल रही है? हाँ, एक बार मैंने भी नायला के साथ कोशिश की थी, नहीं बिक सकी। अस्तगफिरुल्लाह, नायला साहिबा के कपड़ों का कोई क्या करेगा? मेरी बहन के कपड़ों में क्या मसला है आखिर? उरूज साहिबा को तुमने देखा है मॉडर्न, स्टाइलिश। और हम लोग? तुम लोग प्लस साइज के हो ना, इसलिए कहा। सच कड़वा हो तो ऐसे ही शक्ल बन जाती है। हद हो गई है। कम से कम हमारी वाली अक्लमंद है। वो इतनी बड़ी नहीं तो क्या हुआ? कार्ड से मुझे समझ आया तुम्हारी एक ई बिजनेस कंपनी है, गालिबन एक पब्लिशिंग हाउस भी है। हाँ, मैंने किताबें शाया करना शुरू की थी। एक छोटा सा पब्लिशिंग काम था और फिर काम बढ़ गया। अच्छा, तो शादी की क्या तुमने? हाँ, शादी की थी। मेरी बीवी कैंसर से वफात पा गई। अच्छा, ऐसा है। ये बात सुन के तो बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। मुश्किल हुई होगी बहुत। हाँ बिल्कुल। मैं अपनी बीवी से एक हाई स्कूल में मिला था और उसके बाद फिर हम एक हो गए। बाबा के कारोबार में नुकसान के बाद मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था, अकेला। मेरी बीवी के घर वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया। उन्हीं की बदौलत मैंने एक बुक स्टोर खोला। अपनी बीवी के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। फिर सोचा कि इंटरनेट पर किताबें बेचूं और यूं काम यहाँ तक आ पहुंचा। तुम्हारे लिए ये पब्लिशिंग हाउस बहुत मानी रखता होगा ना? बहुत। मैं उस कंपनी को कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी बीवी की मेहनत शामिल है उसमें, वही मेरी मिरास है। मगर अब ऐसे आशिक कहाँ रहे? अपनी बीवी की मौत के बाद मुझे खुशी से डर लगने लगा था। उसकी एक बीमारी की वजह से मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। असल में यानी ये तुम्हारे लिए तसल्ली होगी या नहीं, नहीं जानती, मगर यकदम ऐसा हो जाना शायद बेमानी लगता है, लेकिन आदमी को हर वक्त ऐसे हालात के लिए तैयार होना चाहिए। खैर छोड़ो, बहुत हो गई अफसरदा बातें। अब मौजू बदलते हैं। ठीक है, बदल देते हैं। तुम किसी टीवी चैनल पे काम करती थी, फिर क्या हुआ? मेरी जॉब की कहानी जरा पेचीदा है। जिस चैनल पे काम करती थी फिर वो प्रोग्राम बंद हो गया। प्रोग्राम क्या बंद हुआ, फिर चैनल ही बंद हो गया। उसके बाद मैं उमर के साथ काम करने लगी। वहाँ पे भी सोशल एक्टिविटीज किया करती थी। फिर ये हालिया वाकयात सामने हैं। उसके बाद सभी कुछ छोड़ना पड़ा। असल में कुछ चैनल से प्रोग्राम्स की ऑफर्स तो रही है, लेकिन ये काम जरा मुश्किल किस्म का है। सुबह शाम का पता ही नहीं चलता, और अब वैसे भी मैं मम्मी को छोड़कर ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। तो बस ये है सारी बात। अब जमाल, तो यानी तुम काम नहीं करना चाहती? असल में तो चाहती हूँ, मतलब काम करना मेरी थेरेपी है, लेकिन होगा कैसे कुछ नहीं जानती। मेरे पब्लिशिंग हाउस में काम कर सकती हो। जब चाहो आ जाना और जब चाहो चली जाना। क्या मतलब? ऑफिस शहर के मरकज में है और वैसे भी ऑफिस में भीड़ भी नहीं होती है। और वैसे भी तुमने ये काम पहले भी किया हुआ है। आओ काम करो। और वैसे भी मुझे एक काबिल एतमाद साथी की जरूरत है ऑफिस में। समझ नहीं पा रही, यानी कर पाऊंगी क्या? क्यों नहीं कर पाओगी? अगर पसंद ना आए तो वापस चली जाना। कम से कम आकर कंपनी और कंपनी का माहौल तो देखो। तो फिर यानी किसी दिन आकर कॉफी पीऊंगी, फिर बात करेंगे इस पर। ठीक है। मुझे जमाल अब जाना होगा, वकील से मुलाकात करनी है। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। चलो।
थैंक यू सो मच। मैं शारिक के बाबा के घर में शिफ्ट हो गई हूँ। उसकी स्टेप मदर इतनी ज्यादा प्यार करने वाली है जैसे लगता है कि कोई दोस्त है। हाँ, अच्छी बात है। कल मैं वहीं गई थी। वहां पहुंची तो उन्होंने इतनी तवाज़ो की थी कि खाने से पूरी टेबल भर दी थी। ये बताओ उसके बाबा कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं उसके बाबा? अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। घर के एक कमरे को अस्पताल का कमरा बना रखा है। अफसोस। अल्लाह कामिल शिफा अदा करे, कोई दुख दर्द ना दे। आमीन। मेरी बच्ची चली गई। अच्छा लैला आपा, क्या कर रही हैं आजकल? कैसा चल रहा है सब? क्या होगा दुआ बेटी, बस तुम्हारे बाप को संभाल रही हूँ। क्यों, खैरियत है ना? पता तो है नौकरी से निकाल दिया है, बहुत उदास हैं आजकल। अरे अच्छा ही हुआ निकाल दिया। क्या करते उनके साथ काम करके? क्या मतलब, नौकरी ढूंढ रहे हैं? बस ऐसे ही देख रहे हैं आजकल। अच्छा एक और बात बेटी, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने तुम्हारे घर आना चाहते हैं। जब फारिग हो तो बताना, हवा की तब्दीली हो जाएगी। आ जाइएगा, जरूरी है माहौल का बदलना। लेकिन मैं आज जवेरिया को अजलान के पास लेकर जा रही हूँ। वो अपनी बेटी को देखना चाह रहा था। मैं शारिक को बता दूंगी। आ जाइएगा आप लोग, शाम को बात करते हैं। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नानी जान, काफी देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। कल आ जाऊंगी फिर। ठीक है मेरी जान, ठीक है। सुनो दुआ, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ। मैरी बहुत शुक्रिया, आप हैं तो मुझे सुकून रहता है। चले फिर मैं निकलती हूँ। कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। जरूर मिलेगी बेटी। मैं दुआ को दरवाजे तक छोड़ दूं। कम इन। बाबा कंपनी डूब रही है, आखिर ये क्या हो रहा है? आओ बेटा बैठो। ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शेयर्स की बातें हो रही हैं, सुना है तकसीम करने का कह रहे हैं। अरे लोगों को बातें करने तो मुझे कोई परवाह नहीं। लोग हमें तो बुरा नहीं बोलेंगे ना? ठीक है बेटा, हम बुरे होंगे भी क्यों? हमने किसी का हक नहीं खाया, न किसी के साथ ज्यादती की, न कानून की खिलाफ वर्जी की। हमने किसी का हक नहीं मारा तो अपना हक भी लेकर रहेंगे। लेकिन इस दौरान तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, तुम किसी काम में मदाखलत नहीं करना और किसी से अपनी बात ना बिगाड़ना। बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं नहीं करूंगा, आप जैसा कहें। और हाँ मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी। कहिए बाबा, जरूर। मेरे लिए ज़ैनब को फोन कर लो। उससे कहो मैं उससे मिलना चाहता। फोन तो मैं कर दूंगा, लेकिन मिलने आप ही जाएंगे? हाँ बेटा, बस यानी हम आमने सामने बात नहीं कर पा रहे। वो मुझसे नहीं मिल रही, उससे बात करनी है मुझे। ठीक है, मैं करता हूँ। बुरा नहीं मानना बेटा, तुम्हें भी इन सब कामों में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, कोई और चारा नहीं। नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मत कहें। अभी करूं? हाँ करो, अभी करो। पहल जा रही है। हाँ कहो मैते। सलाम ज़ैनब पापा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे आज ऐसे ही आपकी याद आ रही थी। अगर आप फारिग हो तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रही हैं ज़ैनब पापा, मुश्किल वक्तों में भी, अच्छे वक्तों में भी, हर तरह की मुश्किलात में मेरा साथ दिया है आपने। मैते बेटा, आज मेरा पूरा दिन बहुत मसरूफ है, तो अगर मैं शाम को तुमसे मिल लूं तो ठीक होगा? होगा होगा, बिल्कुल होगा, कोई मसला नहीं है, जैसे आप चाहें। हमारे घर के पास जो कैफे है वहाँ मिलते हैं, वो तो याद है ना आपको? ओके बेटा, याद है मुझे। तो ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। बाय। हाँ क्या हुआ, क्या कह रही है? घर के पास जो कैफे है वहाँ मिलेंगी। दिन में वो बिजी हैं, इसलिए शाम का कह रही हैं। दिन में क्या काम है उसे? मुझे क्या पता बाबा, इतना नहीं पूछा मैंने। लेकिन देखें, मेरी आपसे एक ही दरखास्त है, जो भी आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। जानबूझ के वो कैफे चुना है ताकि आप लोग आराम से मिल सके, और ज़ैनब बाबा के साथ मेरे ताल्लुकात भी खराब ना हो, ठीक है? हाँ हाँ ऐसे ही करूंगा, फिक्र न करो। ओके थैंक यू। कोई बात नहीं। चचा जान, आप फ्री हैं? हाँ हाँ आओ नूर, फ्री हूँ मैं। चले मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। क्या हाल है नूर तुम्हारा? कैसी हो तुम? ठीक हूँ चचा, कुछ बात करनी है आपसे। कहो, सुन रहा हूँ। चचा आप जानते हैं मैं आपके साथ कंपनी के सारे काम देख रही थी। इन सब होने वाली बातों के बाद देखो नूर, मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जान लो। जानती हूँ चचा, लेकिन मैं दरमियान में नहीं रहना चाहती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसमें नहीं पड़ना चाहती।
इसीलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा बाबा की तरफ होना ठीक है। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो करो, तुम जैसा चाहो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, उसका शुक्रिया। आ जाए। बाबा, क्या आपके पास वक्त है? आओ मुस्तफा, आ जाओ। वैसे खड़े क्यों हो तुम? बैठ जाओ। नहीं बाबा, बैठूंगा नहीं, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बाबा, मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? कल अम्मी और अजलान की बातें सुन रहा था, वो कुछ कंपनी के शेयर्स के बारे में। फिर क्या ये सही है कि आपने मुझे दूसरों से कम शेयर्स दिए हैं बाबा? मुस्तफा, मैं इतनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ और तुम ये सोच रहे हो कि किसको ज्यादा शेयर्स मिले हैं और कम किसको। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बस मैंने ऐसा सुना तो बस सोचा आपसे जाकर पूछ लूं। अब क्या ये सही है कि मेरा हिस्सा मेरे भाई और बहन से कम है? हाँ सही है, हाँ सही है। वो क्यों बाबा? देखें, गलत ना समझें, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं बाबा, लेकिन आपने मुझे अजलान से कमतर क्यों समझा? ये जरूरी था। ऐसा जरूरी क्यों था बाबा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबा? मैं जा रहा हूं यहां से। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बाबा, सारी जिंदगी आपसे एक बार मोहब्बत की उम्मीद में जीता रहा हूं मैं, कि कभी तो ऐसा हो कि आप मेरे सर पर प्यार और शफकत से हाथ फेरे, लेकिन आपकी नजर में मैं हमेशा निकम्मा और नाअहल ही रहा बाबा। मुस्तफा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे दूसरे बच्चों की तरह कीमती हो, ऐसा मत कहो। तो फिर क्यों आपने शेयर्स तकसीम करते वक्त इंसाफ नहीं किया? सिर्फ कंपनी की बेहतरी का सोचा। तो इसका मतलब है कि कंपनी की अहमियत बेटे से ज्यादा है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर यह कंपनी भी मेरी औलाद जैसी है। हमारी ये शान और शौकत इस कंपनी की वजह से है। इसका मुस्तकबिल सोचना मेरी मजबूरी है। इसलिए आपने सोचा ये बेवकूफ नहीं कर पाएगा, जितना कम दोगे उतना ही अच्छा इसके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम सबके लिए किया है। बेटा, समझने की कोशिश करो। बाबा, मैं जब से खुद को जानता हूं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर समझ नहीं पा रहा हूं। सोचता हूं, गौर करता हूं, बात हमेशा मोहब्बत की कमी पर जाकर खत्म होती है। मुस्तफा, मुस्तफा, सुनो तो बेटा। ज़ैनब साहिबा, कानूनी तौर पर आप बच्ची को नहीं ले सकती, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि बच्ची की देखभाल बाप अच्छी तरह से नहीं कर रहा, फिर कुछ हो सकता है। अब्दुल्ला साहब ऐसे नहीं है जो बच्चे की देखभाल ना कर सके। मेरा मशवरा यही है कि आपको इस मामले को छोड़ देना चाहिए, आखिरकार वो बाप है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मम्मी को ये कैसे बताऊंगी वकील साहब? मतलब हम उस आदमी के घर इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते, ये कैसे होगा? उनके साथ बैठकर कोई मशवरा करके बीच का रास्ता निकाल लें। अगर फिर भी वो बच्ची से मिलने ना दें तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।
आप कमाल करती हैं अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटी। क्या मैं आप लोगों की मदद करूं? अरे नहीं मैडम, आप तकलीफ ना करें। अरे नहीं, घर वालों की मदद करने में तकलीफ कैसी? नहीं रोज तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम हामला हो, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं यहीं बैठकर आप सब लोगों को देखती हूँ। वैसे मैंने शहर से भी कहा है कि घर के कामों में वो आप लोगों की मदद करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यानी अब ये सिर्फ मेरे नहीं बल्कि घर के भी काम करेगी। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों की कोई बात रद्द ना करूं। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से। दुआ, जो कुछ भी हुआ तो मुझे तुम्हारे घर पर आकर ताज़ियत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा। तुम घर में बता देना प्लीज। हाँ शुक्रिया, तुम्हारा सोचना काफी है। दुआ, तुम उस आदमी के पास मेरी बेटी को छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगी ना? पहली बात, उसका नाम शारिक है। दूसरी बात ये कि अब मैं शारिक के बाबा के घर शिफ्ट हो गई। वो किस लिए? उसके बाबा बीमार हैं। शारिक चाहता था कि आखिरी दिनों में वो उनके पास रहे। ओह, क्या कहने, फिर तो तुम इसे भी घसीटोगी इधर उधर। मैं जवेरिया के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कोई, और शारिक की स्टेप मदर बहुत अच्छी खातून है, ख्याल रखती है उसका। सौतेली माँ, अब वो कहाँ से आ गई? ये सब चल क्या रहा है? तुम शारिक और उसकी फैमिली में इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड हो, मैं तो ये नहीं समझ पा रही। और वहाँ उस घर में जवेरिया के लिए सारी सहूलतें मौजूद हैं, बहुत अच्छी खातून है वो। क्या वाकई में? ये कहानी मुझे वैसे जानी पहचानी लग रही है, मगर हमारे घर में भी सारी सहूलत थी, मगर तुम्हें शायद रास नहीं आया दुआ। क्योंकि उस घर में तुम थे अजलान, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो खुदा के वास्ते। खैर, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या बता रहे हो तुम मुझे? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? शारिक की सौतेली माँ से मुझे कोई मसला नहीं, मगर तुम उसके पास इसे नहीं छोड़ोगी। वो लोग कौन है, कहाँ से आए, कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़ैनब साहिबा के अलावा कोई नहीं देखभाल कर सकता, लेकिन कोई और नहीं। इतना जान लो तो काफी है। तो अब मैं तुमसे इजाजत लिया तो लोगी इजाजत, क्या बुराई है इसमें? अजलान मेरी बात सुनो, मैं जवेरिया की माँ हूँ और इसकी कस्टडी मेरे पास है, और मैं अपनी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ। और मैंने चंद दिन पहले ही अपनी खाला को खोया है। मेरा दम घुट रहा है, मुझ पर दबाव मत डालो, मैं इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर चंद घंटों के लिए उसकी स्टेप मदर भी उससे प्यार कर ले तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? दुआ देखो, तुम्हारा उदास होना और तुम्हारे घर वालों का जल्दी संभलना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, समझ आता है, मगर मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। तो तुम्हें क्या पता मैं अपनी बेटी की हिफाजत नहीं करूंगी अजला? तुम्हारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैंने शादी कर ली, मेरा सुकून नहीं देखा जा रहा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे ताज़ा हवा चाहिए, तब तक तुम जवेरिया के साथ अच्छे से वक्त गुजार लो, और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। जरा देखो तो सही से, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया, जल्दी आ जाएगा समझ। जी ज़ैनब साहिबा, कहिए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल्ला साहब, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर आप फ्री हैं तो आपसे कुछ बात करनी है मुझे। मौजूद तो जानते हैं आप। मैं सुन रहा हूँ, कहिए आप। अगर चाहें तो मैं कंपनी के किसी पास वाले जो कैफे है वहाँ आ जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं भेजती हूँ लोकेशन। खुदा हाफिज। आ जाए। बाबा आप फ्री हैं? थोड़ी बात हो सकती है आपसे? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, कहो क्या हुआ?
मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैंने उमर चाचा का प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, सोचा कि आपको भी बता दूं। तुम्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। मुझे मालूम है, लेकिन इस कंपनी में मेरे लिए कोई और मुनासिब जगह नहीं थी बाबा, इसीलिए मैं वहां पर थी। अम्मी ने भी सुबह ताना दिया कि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ। वैसे अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो घर पर ही रहो, कोई मसला नहीं है मुझे मालूम है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है बाबा, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे जहन में एक आइडिया आया है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। हाँ कहो। अगर मैं अपने डिजाइन वाले स्कार्फ, कपड़े वगैरह बनाना शुरू कर दूं और फिर अपने होटल्स में से किसी एक में अपनी शॉप खोल लूं और फिर वहां बेचना शुरू करूं, एक तरह से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, पहले तुम अच्छी तरह तहकीक कर लो, क्योंकि हमने ये सब कभी किया नहीं। इसे शुरू करने में कुछ वक्त तो लगेगा। अगर तुम ये जल्दी करना चाहती हो तो प्रेजेंटेशन तैयार करो, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए ठीक है बाबा। अब मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? बकरी चांद की फिक्र में, कसाई माल की फिक्र में। भाई क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मगर ये कंपनी भी मेरी औलाद जैसी है। हमारी ये शान और शौकत इस कंपनी की वजह से है। इसका मुस्तकबिल सोचना मेरी मजबूरी है। कम इन। मुस्तफा, चाचा जान। अम्मी, क्या हुआ? मुझे आपको कुछ बताना है। ये जो रूज है ना, हमारी तस्वीरें ले रही थी। हमारी तस्वीरें ले रही है वो? जी अम्मी बिल्कुल। जुल्कर ने देखा, उसी ने बताया। किचन में बैठकर चुपके से ले रही थी। ऐसे क्यों? शायद बदला लेना चाहती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जुल्कर, जुल्कर बेटा जल्दी से यहाँ आना। आ गया अम्मी, क्या हुआ? आओ। जुल्कर, नायला क्या कह रही है? क्या उरूज हमारी तस्वीरें ले रही थी? अम्मी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है जो आप जुल्कर से पूछ रही हैं? नहीं नायला, वो बात नहीं है। हो सकता है शायद जुल्कर ने कुछ और भी देखा हो। अम्मी, जब आप किचन में बैठी हुई थी ना, तो मोबाइल से आपको इस तरह रिकॉर्ड कर रही थी कि जैसे वो मोबाइल में कुछ काम कर रही हो। अरे कहीं वो इंटरनेट पे तो नहीं डालने वाली? आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? कोई जादू वगैरह तो नहीं करवा रही? ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे अल्लाह मदद कर। अम्मी मेरे जहन में एक बात आ रही है। क्या? अम्मी, अब जबकि उसने आपकी तस्वीर खींची है ना, कहीं आप लोगों के कपड़े की गुड़िया बनाकर उस पर आपकी तस्वीर चिपकाकर सुबह शाम सुइया ना चुबाती रही अम्मी वो। अल्लाह ना करे, क्या ऐसा भी हो सकता है? या अल्लाह अम्मी, अब क्या करेंगे हम? रुको नायला, फौरन से बात को मत बढ़ाओ तुम। मतलब देखो, उस पर ऐसा कुछ भी जाहिर मत होने देना कि हम सब चीजों के बारे में जानते हैं, वरना वो हम पर चढ़ दौड़ेगी। या अल्लाह, तू हमारी हिफाजत फरमा या रब। हमें कुछ पढ़कर दम कर लेना चाहिए ताकि उसके जादू का कोई असर न हो। हाय नायला। अम्मी, फिर वो हमारी तस्वीरें क्यों ले रही थी? हो सकता है जुल्कर ठीक कह रहा हो। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ते हैं हम। अल्लाह हमें हर शर से बचा ले। अब्दुल्ला साहब, आपका बच्ची को अपने पास रखना कानूनी तौर पर ये आपका हक बनता है, इस बात से भी हम आगाह हैं। लेकिन हम बच्ची से अलग नहीं रह सकते, ये तो सोचिए आप। यकीन कीजिए, हमारा दिल दुख रहा है। ज़ैनब साहिबा, आपको उस बच्ची से भला कौन अलग कर रहा? मैं अपनी बेटी को आपसे छीनने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। आपका मतलब है जैसे दौर असलान का चल रहा है वैसे? बिल्कुल नहीं, उन हालात की नौयत कुछ और थी। देखें, मैं जानती हूँ आप अपनी अहलिया से अलग हो चुके हैं, आपका अपना ही एक अलग घर है, लेकिन एक बच्ची को माँ की शफकत की भी जरूरत होती है। यानी आप ऑफिस चले जाएंगे तो बच्ची का क्या होगा? आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपनी बच्ची के लिए आया रख रहा हूँ। जो कंपनी उसे भेज रही है उससे मीटिंग करने वाला हूँ। वो काबिले भरोसा है, यकीन करें वो महफूज हाथों में रहेगी। उसकी खाला नानी होने के बावजूद बच्ची को आया पालेगी? वो मेरी बहन की अमानत है अब्दुल्ला साहब, ये तो सोचें।
आप जब चाहें उससे मिल सकती हैं, जब चाहें फोन कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मैं खुद उसे आपके पास ला सकता हूँ ज़ैनब साहिबा। लेकिन मेरी बेटी की जगह सिर्फ मेरे पास है। अभी तक तो उसे उसकी शनाख्त तक नहीं मिल पाई। ऐसा मत करें, मेरी बेटी को दे दीजिए मुझे। मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा समझिए प्लीज। ठीक है अब्दुल्ला साहब, समझ रही हूँ। आज शाम आकर मैं छोटी अलफ को ले जाऊंगा, ठीक है? अब क्या कहूँ, मम्मी के पास जाकर फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा होगा। बाबा ने आज एक आया से मुआहदा किया है। जाहिर है उसे क्या पता कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। जाहिर है। ज़ैनब साहिबा ने बच्ची को दे दिया? ना भी दे तो क्या हो जाएगा आपा, बाबा जब चाहें बच्ची को ले सकते हैं। हाँ, इसीलिए परेशान थे बाबा आज। नहीं, परेशानी की वजह कुछ और होगी। जाहिर है कल ऑफिस में मीटिंग है तो इसीलिए परेशान होंगे। आखिर को हमारा सबसे अच्छा चच्चा गद्दार जो निकला। अजलान, तुम जवेरिया से मिले थे? हाँ, आज मिला था। और सच बताऊं तो वो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही है। हाय अजलान, मैं क्या कहूँ, मुझे तो वो बहुत ज्यादा याद आती है। बेटा तुम दुआ से बात करके कल जवेरिया को हमारे पास ले आओगे ना? उनके वहाँ तो ताज़ियत चल रही है तो मैं ख्याल रख लूंगी। ठीक है, मैं उससे कह दूंगा अम्मी। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या भाई? बात करूंगा तो सुनोगे? ये क्या बात हुई? भाई कोई बात हुई है क्या? तुम क्या मुझसे नाराज हो? नहीं यार, नाराज नहीं हूँ। क्या हुआ, एक बात कहते तो फौरन सब लोग मेरी तरफ देखने लग गए। मत देखिए मेरी तरफ। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मम्मी, आपसे मुझे एक बात करनी है। हाँ कहो बेटी। मैं आज वकील के पास गई थी। हाँ, क्या कहा उसने? हमें एलिफ को देना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं। खाला जान ऐसी बात ना करें। मम्मी, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मगर कानून यही कहता है। मैं कानून वगैरह को नहीं मानती। मेरी बेटी ने मुझे अमानत दी है, एलिफ है ये। ज़ैनब, हम जब चाहें जाकर देख तो सकेंगे ना? हाँ, अब्दुल्ला साहब ने कहा जब चाहें आकर देख सकते हैं, और फिर वो एक आया भी रखेंगे इसके लिए। मेरी नवासी को अब क्या कोई गैर औरत पालेगी? लावारिस समझ बैठा है इसे। मम्मी, अगर हम साबित कर सके कि वो बच्ची की देखभाल के काबिल नहीं है, तब हम एलिफ को ले सकते हैं, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। ज़ैनब, यानी बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त बिल्कुल भी कशीदगी नहीं होनी चाहिए। यानी वो आए और एलिफ को ले जाए, फिर देखते हैं। आपका घर बहुत खूबसूरत और खाना लाजवाब है। बहुत शुक्रिया, हमेशा आते रहिएगा। शुक्रिया। ये बताओ हसरत साहब कैसे हैं? वैसे ही हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। ओ अफसोस, काश लैला जरा पढ़ देती। क्यों नहीं, फौरन पढ़ देती हूँ। माफ कीजिएगा, क्या पढ़ेंगी? अरे मेरा मतलब है अल्लाह से उनके सही होने की दुआ मांगनी चाहिए हमें। चलो लैला, दुआ करना शुरू करो। रेहान, मैं बिल्कुल नहीं समझा। दम दुआ। हफ्सा साहिबा, जमीनों आसमान दुआ पर कायम है। अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक हो जाएंगे वो। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उनकी हालत थोड़ी संजीदा है, तो किसी मेहमान को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं। दुआ दूर से भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना जान, ऐसा ही। मैं शाम में पढ़ दूंगी। अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया। मेरी नवासी कैसी है? आज सारा दिन बाहर रहे, हम थक गई तो वो जल्दी सो गई। फरिश्ता फरिश्ता है। लेकिन एमिली उसके साथ है, फिक्र मत करें। एमिली? वो कौन है?
हमारी सर्वेंट्स में से एक है। शॉले, एमिली और शालू। वो सब गैर मुल्की हैं, यकीनन ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, यानी मैंने तरजीह दी है, लेकिन वो काफी सालों से हमारे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल वैसे ही, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुमकिन ही नहीं। कोई नहीं ले जा सकता उसे मुझसे, खासकर वो आदमी, मेरी बेटी का कातिल। मम्मी प्लीज खुद को संभालिए, प्लीज रिलैक्स हो जाइए, समझिए ये बच्ची हमारी नहीं है, हमारी हो के भी इस पे हक नहीं है हमारा, समझिए। सब्र कीजिए खाला। थोड़ा पानी पी लीजिए आप। नहीं 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 मम्मी ठीक है, हम भी नहीं। मम्मी ऐसा मत कीजिए ना, हम भी दुखी है, लेकिन जिद करके तो कुछ नहीं मिलेगा। वो बाप है बच्ची का, इसलिए कानूनन बच्ची को वही ले सकता है। ज़ैनब, तुमसे इल्तिजा है मेरी, मत भेजो मेरी एलिफ को, बराए करम एलिफ को मत भेजो। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, बराए करम ज़ैनब, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मत भेजो उसे। मम्मी क्या कर रही हैं आप, क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हैं? आ गया वो, मम्मी, आ गया बदकिस्मत, आ गया वो। क्या कर रही हैं मम्मी? तबीयत खराब कर रही है अपनी, रुकिए ये लगाऊं आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बेटी को लेने आया हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी। खाला की तबीयत खराब है, क्या आप नीचे इंतजार करेंगे? मैं एलिफ को ले आती हूँ आपके पास। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, बिल्कुल। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, आप अच्छे इंसान हैं, मैं समझ गई, लेकिन माजी में बहुत कुछ बुरा हुआ है। चले ठीक है, फिर मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ठीक है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगी मैं। वो आ गए ना? बताओ आ गए? आ गया। नहीं 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 नहीं। आप संभालिए खुद को, हम एलिफ को रुखसत तो नहीं कर रहे, ये रुखसती नहीं है खाला। सुना मम्मी, मैरी ने क्या कहा है? रुखसती नहीं है ये, ठीक है? वैसे भी हम हर रोज उससे मिलेंगे, आप परेशान ना हो। जवेरिया जाती है तो क्या हम रोते हैं? नहीं रोते। चले अब आप रोना बंद करें, ठीक है? बिल्कुल मम्मी, ताकि बच्ची अपने वालिद से मिले, और मैंने कहा ना हम रोजाना उससे मिलेंगे। मम्मी वो उसके वालिद हैं, आप रोइए नहीं बस, वरना इस तरह मुश्किल हो जाएगी। मैरी तुम जाकर तुम इन्हें देखो, मैं आती हूँ। कैसे जाने दूँ? ठीक है, आए। अरे मेरी प्यारी मम्मी, प्लीज चुप हो जाइए, हम कोई तबाह नहीं हुए, मैं हूँ ना आपके साथ, हम रोज उससे मिलने के लिए जाएंगे, आप क्यों परेशान होती हैं? उसकी अमानत भी लेके जा रहा है। मम्मी ऐसा नहीं सोचिए, उसकी अमानत महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बाबा की प्यारी बेटी। हाँ। हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा अब्दुल्ला साहब। बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरी आंख का नूर बन के रहेगी। आप जब चाहें आकर इसे देख सकती हैं, इससे मिल सकती हैं। आएंगे, खाला थोड़ी संभल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, बैग अंदर रख देती हूँ। प्लीज चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।